आए मोर शरीर, मंगत पलक न विसरा। पद नारायण सुख सीर, रसना तेरे नाम की। रस जाए मोर शरीर, मंगत पलक न विसरा। पद नारायण सुख सीर। सतगुरुदेव जी की अपार कृपा है कि आज का विचार एक पत्र आदरणीय संगत के समक्ष रखने जा रही हूँ। जब गुरुदेव जाखू पहाड़ी शिमला में एकांत निवास कर रहे थे तो उन्हें प्रेमियों का एक पत्र आया, जिसके उत्तर में गुरुदेव हमारी शंका निवारण करते हुए खोल कर समझा रहे हैं। आइए गुरुदेव के वचनों को दिल से महसूस करते हुए यह पत्र ध्यान पूर्वक सुने। गुरुदेव फरमा रहे हैं, सब संगत को एक एक करके आशीर्वाद कहनी। ईश्वर सर्व काल सहायक हो में, हर वक्त अपनी श्रद्धा द्वारा प्रभु कृपा अपने अंग संग जाने। ईश्वर निर्मल गुरु भक्ति दे में, ऐसी गुरु भक्ति जिससे मानुष अपने तमाम दोषों से निवृत्ति हासिल करके अपने जीवन को कल्याण मार्ग की तरफ ले जा सके। ईश्वर अधिक श्रद्धा प्रेम दे में। गुरुदेव का हर शब्द ध्यान से पढ़ें तो ऐसे लगता है कि वो हमारे पास खड़े हुए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आशीर्वाद हमें उनकी कृपा का पात्र बना रहा है। फिर आगे सतगुरुदेव लिख रहे हैं कि आज तक सब कार्य ईश्वर की दयालुता से संपन्न हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, यह निश्चय रखें। मतलब इस बात पर विश्वास रखें कि ईश्वर हर पल हमारे अंग संग हैं। प्रेमी हर वक्त गुरुमुख बुद्धि को धारण करते हुए सत्कर्म करते जावें, उसका फल प्रभु आज्ञा में देखें। गुरुदेव फरमा रहे हैं, गुरु के वचनों पर चलते हुए अपना फर्ज समझकर अच्छे और नेक कर्म करते जाएं। उनके फल की अभिलाषा ना करते हुए प्रभु भाने में रहें। अर्थात जो हो रहा है प्रभु आज्ञा से हो रहा है, इस बात को समझें। कुछ अच्छा हो रहा है तो भी प्रभु आज्ञा से है, कुछ कुछ बुरा हो रहा है तो भी प्रभु आज्ञा से है। ऐसी सोच ना रखें कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। होना वो है जो प्रभु को हमारे लिए अच्छा लगता है। महाराज जी आगे समझा रहे हैं, प्रभु परायण होने से सब कार्य खुद ब खुद अनुकूल होते जाते हैं। हर काम में, हर बात में प्रभु आज्ञा को देखना चाहिए। प्रभु कण कण में विराजमान है। जब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी। वो चौपाई थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का वास है
हर जगह भगवान हैं, तो हमें हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी अपने घर जाने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक लड़का मिला। वो कहने लगा, आप इस रास्ते से मत जाइए। आपने लाल वस्त्र पहने हुए हैं। आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारते हुए घूम रहा है। कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि यह कल का बालक मुझे समझा रहा है। मुझे पता है कि हर जगह राम बसते हैं। मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूंगा और शांति से आगे चला जाऊंगा। पर वो जैसे ही आगे गए, बिगड़े हुए बैल ने उन्हें जोर से टक्कर मारी और गोस्वामी तुलसीदास जी बुरी तरह गिर पड़े। वो गुस्से में उठे और घर जाने की बजाय वापिस वहां गए जहां बैठकर वो श्री रामचरितमानस लिखते थे। वहां जाकर वो चौपाई को जो अभी लिखी थी फाड़ने लगे कि इतने में वहां हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी पूछने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं। गुस्से में तुलसीदास जी बोले कि यह चौपाई गलत है, और उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराकर कहने लगे कि यह चौपाई तो बिल्कुल सही है। आप बैल में भगवान ढूंढ रहे थे, परंतु आपने उस बालक में भगवान को नहीं देखा जो चेतावनी देकर आपको बचाने आया था। आपने भगवान को नहीं पहचाना। यह आपकी गलती है। यह आपकी विश्वासहीनता है। पर यह चौपाई कैसे गलत हो सकती है। ऐसा सुनकर तुलसीदास जी नतमस्तक होकर अपनी भूल का पश्चाताप करने लगे। और फिर उन्होंने लिखा, गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीरथ बड़े प्रयाग, सकल तीरथ का पुण्य वहीं, जहां हृदय राम का वास। राम तो हर जगह हैं, हर पल हमारे साथ हैं। वो तो हमारे दिल में वास करते हैं। कभी तो हमारे विश्वास में कमी तो हमारे विश्वास में है। महाराज जी भी कहते हैं कि प्रेमी इन्हें अपने हृदय में देखें। पर उनको अपने हृदय में देखने के लिए पहले हमें हमारे हृदय के अंधकार को दूर करना पड़ेगा। इसलिए आगे गुरुदेव लिखते हैं कि प्रेमी, अब तक जीवन का जो समय तुमने व्यतीत किया है, उसमें तुम अपनी मनमानी से जैसे मन में आया वैसे कर्म करते गए हो, जिनका नतीजा अच्छा होगा या बुरा, तुम्हें इसका कोई ध्यान नहीं है। अब प्रभु कृपा और तुम्हारी अपनी सत श्रद्धा के कारण तुम्हें सतगुरु प्राप्त हुए हैं। तो अब से उनके सत वचनों पर चलकर अपने जीवन को नित्य ही पवित्र और आनंदित बनावें। यहाँ गुरुदेव कितने प्यार और विश्वास के साथ हमें समझा रहे हैं कि गुरु का मिलना ईश्वर की रहमत है और हमारी श्रद्धा है। हमें विश्वास दिला रहे हैं कि हमारे अंदर गुरु मिलन की लगन है, तभी ईश्वर कृपा से हमें गुरु का मिलाप हुआ है। अब हमें उस श्रद्धा और लगन को वचन परायणता में बदलना है। हमें गुरुदेव के वचनों पर चलकर उनकी कृपा का पात्र बनना है। आगे गुरुदेव प्रेमी जी की शंका का निवारण कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि प्रेमी, जो विचार आपने शिव भक्ति से के मुतालिक लिखा है, उसका निर्णय सुने। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। शिव कल्याण स्वरूप एक आत्म शक्ति है। यह वो शक्ति है जो सिर्फ आपके अंदर है, और वो ही आपका कल्याण कर सकती है। वह आत्म शक्ति शिव का रूप है। श्री रामचंद्र जी के समय में शिव की भक्ति करने वाले आत्मज्ञानी पुरुष ही मशहूर थे। लोग उन्हें गुरु रूप मानकर उनकी आज्ञा का पालन करते थे, क्योंकि यह वास्तविक शरीर
जो तुम्हें मिला है उसकी आत्म शक्ति को पहचानने के लिए सिमरन और ध्यान गुरु दरबार से ही प्राप्त होता है। गुरुदेव कह रहे हैं, यह वास्तविक शरीर जो तुम्हें मिला है उसकी आत्म शक्ति को पहचानने के लिए, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या करने की शक्ति है, इसको पहचानने के लिए सिमरन और ध्यान सिर्फ और सिर्फ गुरु दरबार से ही प्राप्त होता है। प्रेमी इस बात पर दृढ़ निश्चय कर ले में, जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो ही शिव स्वरूप है। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष के दर्शन और आज्ञा पालन से ही कल्याण की प्राप्ति होती है। गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि आत्मज्ञानी गुरु शिव हैं, पर हम तो शिव को मूर्ति में ढूंढते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि शिव स्वरूप गुरु के वचनों पर चलो और हम सिर्फ शिवलिंग को श्रद्धा पूर्वक जल स्नान करवा कर ही शिव की कृपा का पात्र बनना चाहते हैं। अभी शिवरात्रि का पर्व कितने उत्साह से मनाया गया है, लेकिन ये विचार करें कि शिव के असली स्वरूप को तो हम जान ही नहीं पाए। ये विचार करें कि शिव के असली स्वरूप को तो हम जान ही नहीं पाए। शिव करुणा का सागर थे, शिव कल्याणकारी थे, और हमने ना तो उस करुणा को धारण किया और ना ही हम कल्याण मार्ग पर चल पाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी भक्ति सिर्फ एक लोक दिखावा बनकर रह गई है। इसलिए गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि शिव कृपा प्राप्त करने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि शिव कौन है। इसलिए हमारे सतगुरुदेव ने हमें बताया कि शिव कौन है। गुरुदेव वाणी में फरमा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब ही संत स्वरूप, मंगत गुरुमुख साधु आया, धर नारायण का रूप। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब ही संत स्वरूप, मंगत गुरुमुख साधु आया, धर नारायण का रूप। संत स्वरूप सतगुरु ही ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और महेश यानी शिव हैं। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सार निर्णय यही है कि सतपुरुष ही शिव स्वरूप होते आए हैं और उनके तप त्याग सेवा से ही जीवों का उद्धार होता आया है। अगर किसी को ऐसे सतपुरुष का मिलाप हो जावे तो उस पुरुष के दुर्लभ भाग जानने चाहिए। अगर वो गुरु आज्ञा पालन करने में दृढ़ है तो उसका कल्याण निश्चित है। ईश्वर सतबुद्धि देवे। इस विचार पर गौर करें और ऐसा निश्चय करें कि सतगुरु के वचनों को अपनाने का यत्न करें और समता की रोशनी को जागृत करें। इसी में सर्व कल्याण है और यह ही तुम प्रेमियों का परम धर्म है। प्रेमी जी, जीवों के कल्याण की खातिर यह सेवक शरीर प्रकट हुआ है और सब जीवों की उन्नति के वास्ते जो जो अनुभव उस परम पुरख परमात्मा ने हमें दिए हैं वो प्रभु आज्ञा से आपके सामने प्रकट किए गए हैं, आपके सामने रखे गए हैं। आप गुरुमुख भी उस पवित्र विचार की रोशनी से अपने आप को रोशन करें। यह ही शिव का दर्शन जाने। ईश्वर सत कर्तव्य में निश्चय देवें। हर वक्त अपनी मानसिक धारा को सतगुरु उपदेश में लगाएं। हर वक्त अपनी मानसिक धारा को सतगुरु के उपदेश में लगाएं। यह प्रभु की परम कृपालता जाने। जो ऐसा
जो ऐसा अपनी खुद की उन्नति करने का समय आपको प्राप्त हुआ है, मतलब आपको मानुष जन्म प्राप्त हुआ है, ये प्रभु की कृपा समझें। ईश्वर गुरु वचन में विश्वास देवें, सत्संग का प्रोग्राम दृढ़ निश्चय से धारण करें। इसमें सर्व कल्याण स्वरूप श्रद्धा की जागृति होती है। तमाम प्रेमियों को दोबारा आशीर्वाद कहें, अपनी कुशल पत्रिका लिखते रहा करें और सत्य उपदेश हासिल करते रहें और अपने आइंदा जीवन का समय सफल करें। ईश्वर सत सिमरन और अनुराग देवें। गुरुदेव का एक एक लफ्ज हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि बिना समय गवाए हम सतगुरुदेव के वचनों पर अमल करें। शेख फरीद साहब भी फरमाते हैं, जिंदगी दा वसा नहीं, समझ फरीदा तू, कर ले अच्छे अमल तू, हो जा सरन गूं। संत, फकीर, सतगुरु हमेशा से हमें समझाते आए हैं, जीवन बहुत छोटा है, समय बहुत कम है, अगर हम अब नहीं संभलेंगे तो कभी भी संभल नहीं पाएंगे। अपने दिल में गुरुदेव को महसूस करते हुए अपने दिल में गुरुदेव को महसूस करते हुए अच्छे कर्म करें, शिव का असली अर्थ पहचाने, अपने मन में करुणा का भाव जागृत करें, दूसरों का भला करें, सत्संग में दृढ़ निश्चय रखें, सिमरन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए मेहनत करें, गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास रखें, गुरुदेव के वचनों को जीवन में धारण करते हुए उनकी कृपा का पात्र बने और स्वयं का कल्याण करें। हमारा कल्याण हमारे गुरुदेव के जीवन का मकसद है। आइए गुरुदेव के उस मकसद को पूरा करें। गुरुदेव हमें शक्ति दें। गुरुदेव हमेशा हमारे अंग संग हैं। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज के सत्संग का दूसरा सत्विचार प्रेमी बहन सरोज अरोड़ा जी हल्द्वानी से हम सबके समक्ष रखेंगी। कृपया अपना अनम्यूट करते हुए स्टार्ट करें। सब प्रेमी जियों के चरणों में ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आवाज आ रही है? हाँ जी। सतगुरु तो अंतर पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उघाड़। सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उघाड़। आज विचार की सेवा है। बहुत अच्छा विचार अभी हमने सुना। अब हम थोड़ा विचार करेंगे कि ईश्वर कौन कौन से नियमों से कैसे खुश होता है जीव पर। ईश्वर कैसे खुश होता है, तो गुरुदेव वाणी में क्या कह रहे हैं? राम चरण हृदय रखो, पल पल करो उपकार, मंगत मिले सत शांति, जो वनज अनूप ये धार। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? प्रभु के नाम का सिमरन करो और दूसरा दूसरों की सेवा करो। उससे क्या होगा? उस ईश्वर की प्राप्ति होगी। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, ऐसे मार्ग में नित चालो, जहाँ से हर के दीन दयाल।
क्या कह रहे हैं गुरुदेव वाणी में, ऐसे रास्ते पर चलो जहां से वो ईश्वर खुश होगा। यानी ईश्वर के नियमों पर चलो तो ईश्वर खुश होते हैं। जैसे एक एक बच्चा होता है जो सिर्फ माँ बाप के चरण छूता है, और माँ बाप जो कहते हैं कि ये ला दे मेरी सेवा कर, तो वो नहीं करता, खाली चरण छू कर चला जाता है। और एक बच्चा होता है जो चरण छूता है और कहना भी मानता है माँ बाप का, तो वो बच्चा माँ बाप को प्यारा लगता है कि ये सब सेवा भी करता है और कहना भी मानता है जो जो हम कहते हैं। ऐसे ही ईश्वर है माँ बाप की तरह, जो उसके नियमों पर चलता है ईश्वर उससे खुश होता है। ईश्वर जो उससे करवाना चाहता है तो वो उससे करवाता है, क्योंकि जो जो हम नेक कर्म कर रहे हैं, जो हमारे नेक कर्म होते हैं वही आगे जुड़ते हैं, और नेक कर्म ही होते हैं जो ईश्वर सेवा लेते हैं किसी से। बुरे कर्म जो, जब हम ज्यादा बुरे कर्म करते हैं तो वो हमें ज्यादा बुरी तरफ ले जाते हैं, और अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर हमें आगे बढ़ाते हैं। और अगर हम नेक कर्म ना करें तो आगे अगले जन्म में हम नीच योनियों में चले जाएंगे, ईश्वर हमसे अपनी सेवा नहीं करवाएंगे। जैसे एक गाड़ी हम लेते हैं, उसका ड्राइवर रखते हैं, और ड्राइवर कहीं बाहर ले जाता है गाड़ी और गाड़ी को ठोक दे, तो हम क्या उसको फिर ड्राइवर रखेंगे? उसको हटा देंगे हम। ऐसे ही ईश्वर की, अगर हमने, ईश्वर ने कोई सेवा से सौंपी है हमें, हमसे कुछ करवाना चाहते हैं और हम नहीं करते, तो हमें भी वो अपनी सेवा से हटा देते हैं। जैसे जैसे हम संसार की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं तो ईश्वर सेवा लेना बंद कर देते हैं। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नेक कर्मों को इकट्ठा करना चाहिए। ईश्वर न्यायकारी होता है, वो बुरे को भी सोचता है कि वो अच्छा बने, लेकिन ये हमारे कर्म ही हैं। एक ये जो संसार है कर्मों का बहुत बड़ा जाल है, तो हम इस संसार में फंसकर बुरे कर्मों की तरफ भी आगे बढ़ जाते हैं। जैसे दुर्योधन और अर्जुन को देखिए, अर्जुन नेक कर्म करता था और उसमें समर्पण भाव था ईश्वर की तरफ, और दुर्योधन गलत काम करता था, उसने छल कपट करके पांडवों से राज्य छीन लिया। फिर भी उस ईश्वर उसको आगे बढ़ाते हैं और जाकर कहते हैं कि सिर्फ पांडवों को 5 गांव दे दो, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं उनको सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो महाभारत का युद्ध होना निश्चय हो गया। तो इसमें ये तय हुआ कि श्री कृष्ण किस तरफ होंगे, तो दोनों ने सुबह श्री कृष्ण के पास जाना था सुबह उठकर, कि ये तय करने के लिए श्री कृष्ण किस तरफ होंगे। लेकिन जो दुर्योधन था वो बुरे कर्मों में लगा हुआ था, तो ईश्वर ने ही सरस्वती उसके मुंह पर बिठा दी, क्योंकि वो बुरे कर्मों को हटाकर, असत्य को हटाकर सत्य की विजय कराना चाहते थे। और अर्जुन की भी बुद्धि में डाल दिया कि मेरे चरणों की तरफ खड़े हो जाना, और दुर्योधन श्री कृष्ण के सिर के पास खड़े हो गए कि सिर की तरफ मैं जाऊंगा तो मुझे ज्यादा श्री कृष्ण देखेंगे। लेकिन जिसके ऊपर उस ईश्वर की प्रेम भरी नजर पड़ जाती है वो उसी के हो जाते हैं। और जो समर्पण कर देता है, अर्जुन उनके पैरों की तरफ खड़ा हो गया और दुर्योधन सिर की तरफ, जहां से श्री कृष्ण उसको देख भी नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण ने 2 शर्त रखी, या तो मेरी एक जना सेना ले ले जो बहुत बड़ी सेना है, और एक जना मुझको ले ले, और मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन के मन में क्या आया कि इतनी बड़ी सेना मिल रही है और ये तो ग्वाला है, ये शस्त्र चलाना जानता नहीं, ये क्या करेगा, और मुझे तो सेना ले लेनी चाहिए। बुद्धि पर गफलत का पर्दा पड़ गया और सेना को मांग लिया। और अर्जुन ने कहा कि है केशव, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो सब कुछ अपनी जो बागडोर थी वो श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दी। जो जो वो कहते जाते थे वो करता जाता था। इसी तरह की ही सत्य की जीत हुई, और जो बुरे कर्म करता है उससे सब कुछ छीन लिया जाता है। ईश्वर तो न्यायकारी है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं,
सत्पुरुषों की संगत धारो, सत सिकिया हृदय विचारो। करना क्या है, हमें अच्छी संगत में बैठना है, सत्पुरुषों की संगत करनी है और उनकी शिक्षा पर चलना है। दृढ़ निश्चय प्रभु चरण में राखो, सब कुछ तिसकी आज्ञा में भाको। कह रहे सब कुछ उसकी आज्ञा में देखना है। जो कुछ हो रहा है पहले से ही निश्चित है, तो हमें सोच समझकर अच्छी तरफ कदम बढ़ाए जाना है, पीछे नहीं हटना है। जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब ईश्वर आज्ञा में, और बार बार अपने अंदर दृढ़ निश्चय करना है। दृढ़ निश्चय के लिए हमें बार बार सत्संग में जाना पड़ेगा, बार बार चोट लगानी पड़ेगी। आगे कह रहे हैं, दीन दुखी की सेवा की जो, सतमार्ग की रसना लीजो। जैसे जैसे हम दूसरों की सेवा करेंगे तो सत का मार्ग हमारे लिए आसान हो जाएगा, रास्ता हमें नजर आने लग जाएगा। धन संपत्ति उपकार में त्यागो, सत स्वरूप में उठ के जागो। सब जीवों पर की जो दया, परम पुरख साहब हर खाया। क्या कह रहे हैं, जो दूसरों पर दया करता है ईश्वर उससे बहुत खुश होते हैं। सब कुछ दया के ऊपर निर्भर है। अगर हम दूसरों पर दया करें तो ईश्वर उससे बहुत खुश होता है। जीवों की जो रक्षा करता है, जैसे हमने शबरी माँ का जीवन देखा है, शादी हो रही है और पता चल गया कि इतने जीवों की हत्या होनी है तो भाग गई। किस सबको होता है कि हमारी शादी होए, शादी का दिन आ गया, लेकिन इस डर से भाग गई कि मेरी शादी में इतने जीवों की हत्या होगी और कोई मानेगा नहीं। नीच जाति की थी, दिल में दया आई, क्योंकि पिछले संस्कार होते हैं दया के भी, और वो चली गई, आश्रम में पहुंच गई। और हम जानते हैं शबरी की कथा, भगवान ने उसको कितने नजदीक करा, अपने चरणों में स्थान दिया, नदी में पांव डलवाए और उसको शुद्ध किया। और कुछ नहीं आता था, रोने लग गई। श्री राम बैठे हुए हैं और रो रही है कि मुझे तो आपकी आरती भी नहीं आती। तो श्री राम ने उसको नवदा भक्ति का उपदेश करा देती है। कितना कितना सदुपकार का, जो उसने जीवों पर दया करी, ईश्वर ने अपने चरणों में स्थान दिया। आगे कह रहे हैं, हिमा स्वरूप धारो नित नीता, पर दुख विचार करो पर हेता। बार बार वाणी में गुरुदेव ने लिखा हुआ है कि पर दुख का विचार करें और क्षमा क्षमा का भाव अपने जीवन में रखें, अपने मन में रखें। आगे कह रहे हैं, पाप पुण्य नित करो विचारा, पाप कर्म सब तजो विकारा। कह रहे हैं सोच समझकर, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में चल रहा है उसको बहुत सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है। जो जो पुण्य कर्म सामने आए उसको जल्दी से कर लेना चाहिए, और पाप कर्म सामने आ रहा है तो उसको टाल देना चाहिए। कर्मों का बहुत बड़ा खेल है, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वही वही हमें मिलता जाता है। हम एक बीज बोते हैं तो उसमें खाद पानी जो भी डालते हैं वही आगे बढ़कर, अगर हमने आम का पेड़ बोया है तो हमें आने वाले समय में आम मिलेंगे। ये तो बिल्कुल नियत है कि ये जो हम बोएंगे वही मिलेगा। तो बार बार कर्मों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि कभी भी हम गलत कर्म ना करें। आगे कह रहे हैं, उठ पर भांति भज गोविंदा, दिवस रैन पावे आनंदा, संध्या काल नित नाम ध्याओ, पाप कर्म से मुक्ता पाओ।
कह रहे हैं जो प्रभात में उठकर उस ईश्वर का सिमरन करता है और संध्या काल में नाम का सिमरन करता है, वो पाप कर्मों से मुक्त होता जाता है। अनजाने में ही हमसे कई तरह के पाप हो जाते हैं। जैसे एक कमरा है, उस कमरे में हम 2-3 दिन पहले हम उसमें सफाई करते हैं और तीसरे दिन खोलते हैं तो फिर भी धूल जमा हो जाती है। इसी तरह से ही हमारे जो कर्म है, अनजाने में ही हमसे कई गलत कर्म होते जाते हैं। तो वो कैसे हटेंगे? ईश्वर का सिमरन ध्यान करने से। तो गुरुदेव ने तो बहुत ही अच्छे 5 नियम हमें दिए। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सिमरन, बहुत ही सरल उपाय हैं। इन पर चलते हुए हम ईश्वर के नियमों पर चलकर ईश्वर की सेवा का मौका ले सकते हैं। और यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को बढ़ाएंगे तो नीच योनियों में चले जाएंगे। आगे कह रहे हैं, पूरे गुरु की सेव कमाओ, मार्ग सुफल धर्म का पाओ, सबका सुख मन माई लोचो, कपट विकार कबू नहीं सोचो, सरब माही देखो भगवंता, सरब का दुख हरो गुणवंता। कह रहे हैं सरब माई देखो भगवंता। हम सब में बार बार हम सत्संग में कहते भी हैं और सुनते भी हैं कि सब में परमात्मा को देखें, लेकिन ये हो नहीं पाता हमसे। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम ईश्वर की तरफ सही से नहीं चल रहे हैं। जब तक हम उसका सिमरन ध्यान अच्छे से नहीं करेंगे और उसके नियमों को नहीं अपनाएंगे, जो जो अच्छे से चलता है, उनके नियमों को अपनाता है, सिमरन ध्यान करता है, उसको धीरे धीरे वो ईश्वर नजर आ जाता है सब में। जैसे शीशे पर गंदगी हो तो मुंह साफ नहीं दिखता, शीशा मैला हो तो शीशे को हम साफ करते हैं तो मुंह साफ दिखने लग जाता है। ऐसे ही जब हम मन की मैल को हटा देंगे तो सब कुछ साफ साफ अंदर का नजर आने लग जाएगा। आगे कह रहे हैं, 4 दिना जग जीवन जानो, सतकर्णी हृदय पहचानो, मान त्याग जिया सेव कमाओ, दुर्लभ मार्ग ये धर्म का पाओ, निर्मल यतन सदगुरु मिल कीजो, आनंद स्वरूप मोक्ष पद लीजो। कह रहे निर्मल यतन जो सदगुरु ने बताए हैं उस पर चलकर हमें आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मन अपने को सो दिए, मार्ग धर्म के माही, मंगत कहे पुकार के, जुग जुग शांत समाई। हर समय अपने मन को मार्ग धर्म की तरफ लगाओ, हर समय उस ईश्वर के नियमों पर चलो। उससे क्या होगा? हमारे जीवन में इस जन्म में भी शांति आएगी और आने वाला जीवन भी हमें कहीं अच्छे घर में, अच्छे कुल में जन्म होगा, ताकि हम आगे बढ़ सकेंगे। ईश्वर हम पर, मुझ पर भी कृपा करे, आप सब पर ईश्वर कृपा करे कि हम उसके बनाए हुए नियमों पर चल सके। ईश्वर की कृपा के बिना कोई भी उसके रास्ते पर भी नहीं चलता। इसलिए ईश्वर से बार बार हमें प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मैं ज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, आप ही अपनी दया करने वाले हो, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। समय हो गया है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज के सत्संग का अगला चरण चेत की संक्रांति का शब्द, वैराग्यवाणी और आरती का गायन प्रेमी बहन किरण खोसला जी धारीवाल से हम सबके समक्ष करेंगे। प्लीज अपना अनम्यूट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।